Hi everyone, this is my third video in JavaScript. In this video, I'm going to tell you about data types in JavaScript. वैसे तो JavaScript में बहुत सारे data types होते हैं. Basically, there are two main categories of data types, that is primitive data types and complex data types. अब primitive data type कौन कौन से होते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नन, अनडिफाइंड एंड सिंबल. कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन. कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं. अब हम इन सब का एक एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं. तो फर्स्ट वन जो था वो हमारा था नंबर. जो नंबर होते हैं उसमें हमारी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है और कोई हमारी बूलियन वैल्यू भी हो सकती है. नंबर. अब हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं. लेट नंबर इक्वल टू 60. अब हम इसे कंसोल कराते हैं. लॉग एंड नंबर. अब हम इसे रन कराते हैं. नोट वेरिएबल डॉट जेएस. ये हमारा जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू असाइन करी है इसका टाइप क्या है? नंबर. तो ये हमारा कोई भी अब ये हमारा इसमें भी हो सकता है, जैसे कि नंबर हमारा डेसिमल में भी हो सकता है, लाइक 0.7 एंड मतलब ये कोई भी हो सकता है. बूलियन, क्योंकि ये नंबर है दो वैल्यू ही रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा रहेगा नंबर एंड इंटीजर. अब जो सेकंड डेटा टाइप्स है जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, दैट इज़ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में. अब ये हमेशा कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैं दिखाती हूँ. लेट ग्रीटिंग, या आप कोई भी नाम ले लीजिए वेरिएबल का. अब यहाँ पे मैंने बहुत कॉमन सा है, हेलो वर्ल्ड, जो हम लोग पहला प्रोग्राम लिखते हैं लैंग्वेज में. अब इसे हमने कंसोल करा दिया. लॉग एंड ग्रीटिंग. ग्रीटिंग. अब हम इसे रन कराते हैं. ये हमारा सेकेंड डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं. अब ये हमारे पास आ गया. अब जो भी हमने यहाँ पे ये दिया है, जो कोट्स लगी हैं, ये डबल कोट्स होती हैं, सिंगल कोट्स होती हैं. जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगा. तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स. अब हमारे पास है थर्ड बूलियन डेटा टाइप्स. वो हमेशा हमें कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू हमें रिटर्न करता है. लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू. कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट. स्टूडेंट. अब हम इसे रन करा के देखते हैं. नोट टेबल डॉट जेएस. ये हमारा ट्रू आ गया. अब हम इसी का दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं. लेट इज वर्किंग. आप चाहे कोई भी नाम ले लीजिए, ये वेरिएबल्स के नेम है. मेन है कि हम फॉल्स. कंसोल डॉट लॉग इज वर्किंग. हम इसे रन कराते हैं. ये हमारा आएगा फॉल्स. नोट वेरिएबल.
डॉट जेएस। अभी हमारा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मेरा इसका आ गया क्योंकि दोनों कंसोल लगे हुए हैं, और ये मेरा फॉल्स आ गया। ये हमारा थर्ड टाइप का डेटा टाइप्स है जावा स्क्रिप्ट में। अब हमारे पास आता है फोर्थ डेटा टाइप, दैट इज़ नन। नन का मतलब कोई भी वैल्यू हम उसमें नहीं रहती, एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इंटरनली वो पूरा टोटली खाली रहता है, इसलिए इसका नाम है नन डेटा टाइप्स। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैल्यू इक्वल टू नन। जब हमें कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और उसकी वैल्यू नहीं देना होता है तो हम इसको एज अ नन छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ केस हमारे ऐसे बन जाते हैं जब हम प्रैक्टिकली बहुत किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे डिपेंड करता है कि किस टाइप के हम प्रोजेक्ट डील करते हैं। नोट वेरिएबल डॉट जेएस, अब ये इसने हमें नन वैल्यू दे दी। अब हमारे पास है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब हम कोई चीज़ नहीं असाइन करते हैं वो हमें अनडिफाइंड कर सकता है। कि वैल्यू अगर मैंने डिक्लेयर कर दी बट उसे कोई वैल्यू नहीं दी है, वो हमें इसलिए अनडिफाइंड करता है। बेसिकली रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट हैज़ नॉट बीन असाइन एनी वैल्यू। इसका मतलब वही हो गया जब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया बट कोई उसको वैल्यू नहीं डिफाइन करी है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लेट, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेट नेम, और हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। अब हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करा रहे हैं, सो डॉट लॉग नेम। अब ये जो हमें वैल्यू देगा वो अनडिफाइंड देगा, डॉट जेएस। ये यहाँ पे इसने हमें वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बट हमने उसे कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करी है, इसलिए वो हमें अनडिफाइंड दे रहा है। अब हमारे पास जो बचा है लास्ट, वो है सिंबल। सिंबल बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर है, और जैसे कि हम लोग आईडी डिक्लेयर करते हैं ये उसी की तरह काम करता है। लेट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट कॉन्स्ट ले लेते हैं हम, कॉन्स्ट माई सिंबल इज इक्वल टू सिंबल। अब हम इससे कुछ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। लेट इज console dot log and my symbol। लेट्स सी क्या रिटर्न करता है, नोट डॉट जेएस। अब इसने यहाँ पे सिंबल विद डिस्क्रिप्शन दे दिया, राइट। अब हम आपको एक सिंबल का और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है यूनिक। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट सिम इक्वल टू माई माई सिंबल, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी नाम एक यहाँ पे सोचते हैं, एस वाई सिंबल, यहाँ पे देखते हैं एप्पल। और दूसरा मैंने लिया कॉन्स्ट एस वाई एम, वन ले लिया इक्वल टू सिंबल एस वाई एम सिंबल। अब इसको भी हमने एप्पल दे दिया।
अब हमने इसका टाइप चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप करें ना तो टी वाई टाइप ऑफ सिम एंड कंसोल लॉग। अब यहाँ पे हम इसका भी टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ सिम वन। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्ट्रिंग में 1 इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल एंड यहाँ पे देती हूँ सिम, देती हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ देती हूँ मैं 2 ट्रिपल इक्वल सिम 1। अब हम यहाँ पे थर्ड देते हैं कंसोल डॉट लॉग। आपको सारे प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली। क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत जल्दी आपको किसी वीडियो में ये मिलेगा नहीं, कोई आपको इतना करके नहीं बताएगा कि ये कैसे काम करता है। अब जैसे कि हम लोग बहुत सारे वो करते हैं, जब लाइव प्रोजेक्ट काम करते हैं तो उसमें हमें किसी भी एक यूनिक वैल्यू दिखानी होती, तब हम इसको यूज़ करते हैं .js। अब आप ये देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि इसने कोई भी उसको डुप्लीकेट नहीं किया, नहीं तो यहाँ पे ट्रू आ जाते, एक ही वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। तो और जो कॉम्प्लेक्स वाले डेटा टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, बाय बाय।